चलो भाई, वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। ईरान यूएसए की डील हुई है तो फिर काफी उसके बारे में बातचीत चल रही है। रिपब्लिक टीवी क्या बात कर रहा है उस डील के बारे में, लेट्स फाइंड आउट। Plain speaking tonight. Can you come in front of the camera, Adam? Because my first question is to you. Adam Scott Bellos is CEO of the Israel Innovation Fund. इजराइल बू बू। आजकल ना माहौल पूरी दुनिया में ऐसा है, ट्रंप भी एकदम चालू हो गया है। बाय द वे, एक और रिएक्ट हमको करना चाहिए कि नहीं कि ट्रंप जितनी इजराइल को आजकल उनके बारे में चीजें बोल रहा है, उनके और नेतन्याहू के बारे में, उसके बारे में रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं, बताना। चलो। He speaks freely, okay? Richie Greenberg is joining us from San Francisco. He's a former Republican mayoral candidate. Raja Faisal usually speaks for the military intelligence of Pakistan. And General is a journalist. And General Bishambar, they all say they are journalists. They all say they are journalists. And General Dayal is with us tonight, who needs no introduction from the Indian side. Okay, Adam. तो नोट करना कि ये जनरल है। Has Pakistan played a double game in this? Because a deal without Israel, a deal without Lebanon, a deal that does not give any clarity on Hezbollah, right? In my view, is no deal at all. Has Pakistan played a double game? No, I would. मजेदार चीज, पाकिस्तान तो मीडिएट करा रहा है, वो कैसे डबल गेम खेल लेगा भाई? अमेरिका के पास जा रहा है, एक एमओयू साइन होने, ईरान ने भी उस पर अग्री किया है, ठीक है। दोनों साइड्स ने शेयर भी किए हैं, जिसमें बाय द वे बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं था। एक फर्क तो देखो, लेबनान है ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। एंड एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे था कि भाई ये फीस 60 दिन तक नहीं कलेक्ट करेगा ईरान, उसके बाद देखी जाएगी टाइप्स, क्योंकि उतने टाइम में अग्रीमेंट करना है। तो ये कुछ सॉर्ट ऑफ फर्क थे। अदरवाइज $300 बिलियन का क्लॉज भी है भाई उधर। तो पाकिस्तान कहां से डबल गेम खेल गया इसमें? कभी तो पोस्टमैन बना देते हो तुम लोग, ठीक है, कभी कह देते हो डबल गेम खेल गया, तो पोस्टमैन तो डबल गेम नहीं खेल सकता। आओ ये सुने माशा क्या बोल रहे हैं। Totally agree that this is no deal at all, nor do I understand how the Israelis are okay with it, because it doesn't seem that we are at all. अरे तुमसे पूछ कौन रहा है भाई? तुम इजरायलीज की ना आजकल हालत, मेरा एडिटर बोलता है ये वर्ड नहीं यूज करना, बट असलियत यही है तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। फटे में आज के डेट में इजरायलीज की हालत, मतलब उनको पता नहीं है व्हाट्स हिट देम। आई थिंक नेतन्याहू को अब लग रहा है कि भाई अब तो जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसिंग होने ही वाली है उसकी। जो भी बोलो इसराइल के बारे में, कुछ वहां पे वैसे तो देखो, जो जेनोसाइडल देश होते हैं उसकी कोई अच्छी चीजें होती नहीं है, अच्छी चीजें को आप नहीं काउंट कर सकते, बट वहां पे भाई वो अपने प्रधानमंत्री लोगों को भी जेल भेज देते हैं। तो नेतन्याहू का तो जेल जाना तय ही है अब। एंड इसकी हालत इसलिए ज्यादा खराब है, ये जो भी बंदा है, क्योंकि इजरायलीज तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉर में? उनको क्या बताया गया था कि क्या क्या होगा वॉर में? हिजबुल्लाह खत्म, ईरान खत्म, ठीक है, रिजीम चेंज करवा देंगे वहां, उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म। और जो डील होके आई है पूरी उल्टी, पैसे भी मिलने वाले हैं ईरान को, उनके जो बाय द वे ईरानियन पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है वहां पर। अब देखो ये अग्रीमेंट कहां पे पहुंचेगा कि नहीं ये नहीं पता, बट अब रिवर्सल मुझे तो लगता है हो चुका है। अब कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इजराइल की इतनी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि आपने उनकी बात मान के देख ली। 4 हफ्ते का पेट्रोल बचा था सिर्फ, क्रूड ऑयल दुनिया में, आई गेस, क्योंकि जब अमेरिका में बचा था, पूरे दुनिया में भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस को उसमें एक्सक्लूड कर दो, उनके पास तो है ही है, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है। The one thing that I can say, though, is, and I'll get to the Pakistan equation in just a second, but the one thing that I can say, for the last year and a half since Trump has been in office, and I've said this multiple times on this program, what has been said in public is always different from then what happens in reality. I'm sure we can all remember before the 12-day war, it was like... ये बात तो ये सही कर रहा है, पर इस बार तो भाई रिपोर्टेड भी है कि इजराइल को भेजा भी नहीं गया था एमओयू। Like, the relationship between Benjamin Netanyahu and Donald Trump is over. And even in the Israeli parliament, people were screaming at Benjamin Netanyahu saying, you've destroyed the greatest and most important international alliance this country has ever had. I think what's going on right now is very weird. And none of it really makes any sense to me. And I don't really see how all of a sudden
Donald Trump seems to be publicly making an about face of almost every single thing that he has ever said in public, or what we know about, like maybe one of the most solid ideologies that he actually has, which is his support for the state of Israel and his want to eradicate radical Islam and irrational actors from a region that he would like to see become not only more rational but more stable. डोनाल्ड ट्रंप की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी सिर्फ पैसा है, जो बिजनेसमैन की होती है। वो आपने नहीं सुना, इसने भाई साहब ने यूएफसी फाइट, सच अ कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया व्हाइट हाउस में। वहां पे इसका बेटा जो अनाउंसर है उसको टेक्स्ट मैसेज करके उसी टाइम पे पूछ रहा है कि भाई कोई रिगिंग हुई है क्या गेम्स में, कि मैं भी कर लेता हूं बेटिंग। तो इनके रगों में इनके रगों में खून नहीं दौड़ता, इनके रगों में पैसा दौड़ता है। तो ट्रंप की अगर मैं सिचुएशन समझने की कोशिश करूं फ्रॉम अ पैसा का मैटर, पैसे ज़ायनिस्ट लॉबी से आते थे तो बढ़िया, बट अब ज़ायनिस्ट की बात मान मान के हालत ऐसी हो गई कि वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। तो आप अब इजराइल की बात मान ही नहीं पाओगे। एंड देखो, ईरान वाज ऑन द ड्राइवर सीट, उन्होंने इनके बेसिस भी तबाह कर दिए अमेरिका के, इतने पैसे भी लग गए इनके, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलवाना ही था, क्योंकि आपने देख लिया, आपने सबसे पहले वॉर करके देख लिया, ठीक है, आप हार गए। आपने कहा ये नहीं चल रहा, ब्लॉकेड कर दो, ब्लॉकेड से शायद कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ, इरानियंस थस से मस नहीं हुए। फिर आपने कहा कि भाई पूरी दुनिया में इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है। अभी G7 की मीटिंग हुई थी, क्या हो रहा होगा वहां पे? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आई नहीं है, मैं तो काफी रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉर्स के बारे में ही बात हुई भाई, वहां पे इनके सबके राजा पहुंचे हुए थे, वहां पे यूएई के राजा, कतर के राजा, ठीक है, ये सब पहुंचे हुए हैं वहां। इजिप्ट के जनरल सीसी पहुंचे हुए, ये सब जो पहुंचे हुए हैं, एंड इतने सारे देश, क्या ही मुद्दा होगा सबका, यही होगा, सबको बोला हो गया होगा 3 से 4 हफ्ते का सिर्फ बचा है भाई क्रूड ऑयल का सप्लाई, एंड ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात हो रही है सिर्फ। तो सबसे पहले वो मुद्दा निपटाओगे ना, सबने बोला होगा कि भाई अब तुम प्लीज ट्रम्प साहब कोई बेवकूफी मत करना यार, ये अब खुल जाने दो स्ट्रेट। अब देखो 60 दिन बाद क्या हो, सब एकदम लोड अप करके फिर आ जाएं। मुझे लगता है अटैक तो नहीं होगा, क्योंकि मिलिटरीली तो आप हार ही चुके हो। हाँ, ये जरूर बात है कि अग्रीमेंट ना हो, सैंक्शंस ना लिफ्ट करें, बट ये अलाउ कर दें, ठीक है, सैंक्शंस वगैरह नहीं लिफ्ट करेंगे पर तुम अपना ऑयल बेच लो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यहाँ पे ये हो गया है वो ये है कि इजराइल निकला था दादा बनने और बहुत बुरी मार खा के आया है। एंड एज अ रिजल्ट आपने जिस देश को इतने सालों से दबाने की कोशिश करी, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, इकोनॉमिक वॉरफेयर वेज किया, फिर जाके एक्चुअल वॉरफेयर वेज किया, दैट हैज कम आउट ऑन टॉप। उसने पूरे आसपास के जितने अरब देश हैं वो सब भी अब कन्विंस हो गए हैं कि ईरान के साथ बनानी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। इसलिए इजरायलीज की हालत इतनी ज्यादा खस्ता है। अब इजरायलीज को अपने बिल में घुस के रहना पड़ेगा, यालतू फालतू, दे विल हैव टू बिहेव, ठीक है ना, ऐसे पागलों की तरह नहीं बिहेव कर पाएंगे अब वो। So, especially with today's comments about there would be no Israel if it wasn't for me, I find the whole thing very suspicious and very leading, and it makes me think something is very afoot. I feel that what has possibly happened. देखो, अगर यूएस नहीं होता तो इजराइल नहीं होता, ये तो क्लियर है ही है, इसमें कोई बात नहीं है। ट्रम्प को अपना एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना था, ठीक है, क्योंकि कितनी बार यूएस ने आके हेल्प किया है, तब जाके तो निकल पाए हैं वहां से। अब इस बार नहीं चला। एसिमेट्रिक वॉरफेयर, एफपीवी ड्रोन्स, शहीद ड्रोन, सब कुछ, एवरीथिंग कंबाइंड। जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने भी फाइट की, हिजबुल्लाह की ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते, डिलीट हो जाता है वीडियो। Which is why Pakistan is being kept out of the whole thing now, General Bakshi, because इसने कहा यार, पाकिस्तान को तो लेके आना ही है। अर्नब के 2 काम होते हैं, ठीक है, जब जियोपॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है। एक तो जब जियोपॉलिटिक्स डिस्कस हो रही थी, एक स्पेसिफिक होता है पाकिस्तान को लेके आना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान ने तब बढ़िया काम किया है, तो भी भाई अगर मान लो कोई ऐसा मीडिएटर नहीं होता जो दोनों के बीच में, मैं कहता हूँ चलो मैसेजेस ही एक्सचेंज कर रहे थे वो, व्हाट, अगर सिर्फ उतना ही कर रहे थे, वैसे आई डोंट बिलीव सिर्फ उतना रहा होगा, ज्यादा रहा होगा रोल। तो कौन था जो आके खुलवाने वाला था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, यहाँ पे भी तेल वेल आएगा, फर्टिलाइजर आएगा, थोड़ी राहत मिलेगी भाई। एंड दूसरा जो काम अर्नब का रहता है लड़ाई करवाना, वो तो थ्रू आउट रिपब्लिक में ही है, वो तो इनफैक्ट इंडियन मीडिया का तकिया कलामी हो गया, लड़ाई करानी है।
America said we are not going to Islamabad. There is no way, General Bakshi, they said we are not going to go to Islamabad. So somebody asked them, General Dayal, someone asked them, where is this deal going to be signed? And they said, we'll sign it anywhere. Let's go to Switzerland. But everyone then asked, what happened to Pakistan, right? They said, we're not going to go to Pakistan because Pakistan cannot be trusted. Pakistan has been actually backing Hezbollah because its foreign policy is shaped by proximity, not principle. And it is very कहीं नहीं बोला गया यार, ये सब किसी ने भी ये स्टेटमेंट्स नहीं दी. एंड बाय द वे साइन हो गई डील, यहाँ पे इन्होंने कर ली, ईरान में इरानियंस ने कर ली, इन्होंने पेरिस में जाके वो वर्साइल्स के उसमें कर ली, मतलब पेरिस फ्रांस के अंदर रहते रहते ही कर ली. उन्होंने कहा निपटाओ अभी करो, इससे पहले कि इजरायलीज जाके लेबनान में और फोड़ा फाड़ी कर दें और ईरानियंस और गुस्सा हो जाएं, कुछ कर दें. scared of Iran, particularly now. So it played the Hezbollah game. And as a result, while America has signed or agreed to sign a temporary deal because of pressure politically, they are going to Switzerland and keeping the Pakistanis out of it. How do you read what happened, General Dayal? Arnab, firstly, thank you. It's a very complex issue and it's a very, very complex situation. When you swim through murky waters, you're bound to get dirt. Agreed, completely. It's simple. On one hand, we have got a country which is the founder of terrorism. Yes. On the other hand, we have a country which is the funder of terrorism. Let not US get out of it that they are holier than thou. फंडर ऑफ टेररिज्म. एंड यूएस ने सबसे ज्यादा पैसे किसको दिए? क्विज, इजराइल को. तो टेररिस्ट कौन हुआ? इजराइल. थैंक यू जनरल साहब, थोड़ा क्लियरिटी से और बोल देते तो मजा आ जाता. If under its nose with its fund, Pakistan funded terrorism. Terrorism grew in Pakistan, and then it went across the entire Asia and part of Europe, and it reached America itself. इस सबसे ऐसी जलने की बू आती है ना, इतनी ज्यादा जलन हो रही सबको, क्योंकि पिछले अभी वीक में सबसे मार्केट्स की बात करो, चलो पैसा ठीक है, किस इंडिविजुअल में पूरी दुनिया में ऐसी ताकत है कि कुछ ट्वीट करे एंड पूरे मार्केट्स हिल जाएं? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है. उसके अलावा और कौन? बट जब पीस की बारी, जब पीस डील अनाउंस हुई एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, पूरे मार्केट्स हिल गए. बस अब बाकी तो इसीलिए तो जलने की बू आ रही. So there is somebody who's a promoter and a funder, and there is one who is the founder. Yeah, Pakistan is, by the way, number one in the Global Terrorism Index 2026. That is number one in the Global Terrorism Index. तो भाई हमने ये रिपोर्ट चेकआउट करी हुई है. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया में कहीं से आती है. तो अगर आप इसको देखोगे, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 बुर्किना फासो, इजराइल टॉप 10 में है, ठीक है ना, एंड 13 नंबर पे इंडिया है. तो इसका ये रिपोर्ट ये नहीं बता रही कि इन देश में सबसे ज्यादा टेररिस्ट पैदा होते हैं, ये बता रही है कि इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म सबसे ज्यादा कहाँ है. ठीक है, क्योंकि ऐसा आप कहोगे तो फिर पाकिस्तान नंबर 1 टेररिस्ट नेशन, इजराइल नंबर 10 टेररिस्ट नेशन, ठीक है, एंड इंडिया नंबर 13 टेररिस्ट नेशन. एंड हम कहेंगे हम तो टेररिस्ट है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सच है. बट वो बता रहा है इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म. इनको तोड़ मरोड़ के यार, इनको कितना वो आता है. Pakistan, and let me tell you, America cannot get away from it because America funded it. No, we suffered with it. No, I mean we suffered it. Afghanistan suffered it. Now let's talk about this one. What did Pakistan do this time? Right. Now listen. Now in this murkier game, there is another country called Israel. Right. Correct. This whole war in the Gulf is an unholy war. It is an undesired war. It is an illegal war. I mean, there is if Israel wanted to sort out Hamas, Houthis, and Hezbollah, we were with Israel. But if this war impacts the Southeast Asia, impact
Asia, impact India, impact the global strategic, global energy environment, global stability, inflation, finances, then I think they all are at wrong. And Pakistan is master of playing in such waters. It's entire सर ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, ठीक है। बाकी तो इनको आई थिंक 2 इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि देखो हम प्रो इज़राइल है एंड पाकिस्तान को तो गालियाँ देनी ही है। इन्होंने एक चीज़ बड़ी सही बोली कि भाई जो बेसिकली उसको थोड़ा इस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ कि जो वॉर हुआ, इज़राइल ने इनिशिएट किया, इन्होंने बहुत क्लियरली बोला नहीं फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम, ठीक है। इज़राइल ने इनिशिएट किया, उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। तो भाई मैं तो इसको ऐसे बोलूँगा कि देखो इज़राइल अपने क्राइम्स करता जा रहा था, ठीक है। 20 करता तो पूरे जब से पैदा हुआ है देश तभी से कर रहा था, ठीक है। अपने क्राइम्स कैरी आउट कर रहा है, पूरी दुनिया शांत बैठी रही, तो अब आप ये मान के चलो आपके शांत बैठने का टैक्स है ये। ठीक है, आपके कंप्लिसिट तो नहीं वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड, बट आप शांत रहे, किसी आपने कुछ आवाज ही नहीं उठाई, तो अब जाके आपको लग रहा है टैक्स हर एक चीज में महंगाई, खास तौर पे क्या कहते हैं, कुछ भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल डीजल सब में महंगाई हो गई ना। आपको ये टैक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इजराइल को वो सब हरकतें करने दी जो वो करना चाहता था। Our nationhood is dependent on playing. Imagine he plays with China, and on the other hand he plays with America. So what are we looking at? Pakistan. Pakistan is a प्ले मतलब इसको फिर डिप्लोमेसी वर्ड भी दे सकते हैं सर। यार मेरे को तो ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि प्रो पाकिस्तान बोल रहे, प्रो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया बोल रही है, पूरे दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, साथ में कतर ने, एंड एंड में तो सब अरब कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए थे। दे वर लाइक इसको सुल्ताना ही है एंड ये अभी मौका मिला हुआ है, अच्छा प्रेशर डाल दो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तुम्हारी सारी वेल्थ रिचेस वगैरह सारे बॉन्ड वॉन्ड तुम्हारे पूरे देश के हम बेच देंगे, ठीक है ना, फिर चलाते रहना अपनी इकोनॉमी, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही उनकी हालत पतली हो रही थी अरब कंट्रीज की। master of this, no? Yeah. So what did Israelis guys thought about Pakistan when they did this? So you must understand that look, Pakistan. इजराइल कहीं था ही नहीं, इजराइल को आप इन्वॉल्व करते नेगोशिएशन में तो पीस डील होनी नहीं थी, क्योंकि इजराइल का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि कोई डील हो जाए, क्योंकि डील इतनी बढ़िया अटैक होने के एक दिन पहले 27 फरवरी को इतनी बढ़िया तो थी ऑन द टेबल, आपने कुछ मानी ही नहीं वो वाली डील, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव डील ही नहीं था, आपका ऑब्जेक्टिव था तबाही के, ईरान को तबाह कर दो। Pakistan is master at this game. He can play simultaneously with both China and America. He can play with terrorism and also take funds from, and he can also support terrorists who actually attack America. He funded, no, he If you have supported something from- tangible to say, you can say it. Osama bin Laden can come You're and repeating hide in things again and Pakistan. again. So it's in the DNA. So let's I keep think Pakistan Mark on the should be side. shifted somewhere else now. Let's look at what is going to happen in Geneva, right? It's very clear to me that look, I mean, America couldn't have used anybody else other than Pakistan, because they are the closest to the IRGC. If somebody was closer to Islamic Republic Guards, which America should know, it's the Pak Army. No, sir, It's the Pakistan Pak has Army. भाई ऑब्वियस बात है, अमेरिका निकलना चाहता था, ट्रंप इससे निकलना चाहता था, क्योंकि आप भले ही कह दो इजराइल की वजह से हम इस वॉर में कूदे तो ना आप, एंड कोई और देश नहीं था जो मीडिएट कर पा रहा था। कतर तो देखो जो अरब कंट्रीज हैं वो कर नहीं सकती थी, जो इन्वॉल्व थी डायरेक्टली, ठीक है। ओमान कर रहा था, ओमान ने अपने हाथ खड़े कर दिए होंगे कि भाई जब मैं पहले कर रहा था तब तो फिर जाके तुमने उनको अटैक कर दिया, तो हु वाज विलिंग टू स्टेप अप? इंडिया बिल्कुल पोजीशन में नहीं था करने के, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हम वी आर प्रो इजराइल। been working for It's the peace. Pak Army. Pakistan No, just no, no. wanted peace. The thing is, okay, no. Why? Okay, Raja, listen to the question. Listen to the question, Raja. It's very rude to speak without being asked a question. Raja, Because please there's tell too me, much of rhetoric. why did you I think I need to jump in. why did you You're not asking create, me. no, listen, the reason nobody wants to go to Pakistan for the signing, and it's happening in Geneva and not Islamabad, is because you created an exit strategy for the Hezbollah. If you were playing a double game all along, no, Americans are very angry with you. Israelis are angry, Americans, why did you give an exit strategy for the Hezbollah? India, that Iran. यार ये क्या बेवकूफी सी बात कर रहा है, हिजबुल्ला को एग्जिट स्ट्रेटजी? अब तो डील का प्रिंट भी आ चुका है, फाइन प्रिंट बाहर, उसमें लिखा है ईरान एंड इट्स एलाइज, तो ईरान अटक गया होगा कि भाई हिजबुल्ला हमारा एलाई है, एंड ये ऑब्वियस सी बात है। देखो हिजबुल्ला इज अ फॉर्म ऑफ, जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं, अटैकिंग सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी वाला डिफेंस फॉर
ईरान। अगर ये मान ले, अगर ईरान कहता ठीक है आप हिजबुल्लाह के साथ यू कैन हैव योर वे, मैं उनको सपोर्ट भी नहीं करूंगा, हिजबुल्लाह को अटैक करके उनको काफी हद तक खत्म करने की कोशिश करते, फिर ईरान की तरफ आते, 100% है ये, 100%। तो वो अलाइंड थे, पूरी तरह अलाइंड थे। एंड हिजबुल्लाह इन्वॉल्व कैसे हुआ वॉर में, ये भी देख लो। पहले तो यूएसए और इजराइल यहां आ गए, अमेरिका पूरा ऑक्यूपाई हो गया, इजराइल ने कहा वेरी गुड, आप इनको संभालो, मैं चला ग्रेटर इजराइल बनाने, मैं लेबनान को अटैक कर रहा हूं। दैट इज व्हाट हैपेंड। Iran and America were going for talks in India, we would have welcomed that. Wherever they want Why to go, did you wherever they create want an to go exit for strategy talks, for the Hezbollah? We will welcome that. Why We did is not- Lebanon in the agreement or did not in the not agreement? Is Lebanon we in did the not agreement or want- not in the agreement? We did not want these talks to be the, to be the. No, is flag bearer of Lebanon peace. in or We out of the wanted it- agreement? we just Why don't you wanted answer it yes for or no? Peace itself, for your country. Is as well as Lebanon they are in the ready agreement to or out of the Whole agreement? South Adam, ask Asia him. was being Adam and वैसे इनसे राजा जी से एक बार मेरा इंटरेक्शन हुआ है, हम लोग एक बार इकट्ठे थे पैनल में एज गेस्ट, तो जेंटलमैन आदमी है। अब रिपब्लिक टीवी में आए हैं तो इस टाइप का बिहेवियर तो झेलना ही पड़ेगा। Raja. It depends who you ask. Yeah, it's really clear that Depends who you not ask. only can this question not be answered, but I mean, at the end of the day, we're looking at a country that has never actually done anything in a positive light amongst the world of nations. And I don't say Are you this to be talking about rude to the Israel? gentleman. Are you Excuse talking me, I about don't mean Israel? to be. Because the whole Yeah, I believe the which is being technology we're carried using 50-50. to do this show is based on Israeli technology. Okay, the biggest इसराइल का, सॉरी इसराइल बोल रहा हूँ, अर्नब का वो वाला ऑब्जेक्टिव भी पूरा पाकिस्तान को पूरा ले आया टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। अब कहता है फाइट, तो लेट अस सी द export फाइट। from Pakistan is actual terrorism. evil. Okay, Israel so is keep the quiet actual and just sin let me that make my we point. are समझ में Maybe नहीं आ nobody can रहा understand क्या what हो you're रहा saying है। anyway. Okay, And I'm trying to make a point. Talking about Pakistan, why didn't we invite Israel? Well, we don't consider Israel a country. Oh, there you are. don't Don't consider consider Israel a country. okay. Then what were you negotiating, my dear? Okay, listen. Can you mute him because he's Raj- व्हाट वर यू नेगोशिएटिंग? तो इजराइल इजंट पार्ट ऑफ द, क्या बोलो, अमेरिका, इरानियंस बोल चुके हैं अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इजराइल उनका अटैक डॉग है, उसको खींच के लेके आना, बस हो गया तुम्हारा। yelling and I'd like to make an actual point. Raja, you're getting hammered by everyone tonight because you deserve it. Don't threaten him. Don't point the finger. Last time I called a Pakistani panelist on my program, Adam, let me tell you, last time I called a चलो अब सुनना है तो वही सुन सकते हो, लड़ाई हो रही है, आगे तक सुन लो 10 सेकंड और। Pakistani panelist on my program. Let me tell you what happened, Richie. These are mad people. He pulled out a revolver. He pulled out a So revolver. listen, He pulled out a revolver on my program. We're It looking happened. at we're जो अमेरिकन बंदा है, ही इज लाइक सो व्हाट, हमारे यहाँ पे तो आर्म्स लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं, इज लाइक इसमें क्या हो गया। looking at a country that has done nothing except for export terrorism and be a fly on the wall in terms of global You are the extremism. biggest So when these exporter. talks were Mossad is the announced, biggest can you exporter of mute terrorism in him the so that I world. can make a point? You Because have I'm been not trying to exporting argue terrorism with him. throughout the I've world. asked him twice. You have the audacity. No, but to just come mute here him and because I claim don't you I'm want to do requesting you, both Raja. I'll have to mute you. 80,000 lives. Raja, your बस चलो, babe. अब पाकिस्तान वर्सेस इजराइल करा दिया। अर्नब इज लाइक मेरा तो जॉब खत्म, मेरा भी यहाँ पे खत्म, अंटिल नेक्स्ट टाइम।